वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को सेक्रेटरी दफ़ा तयनात कर दिया। नए सेक्रेटरी दफ़ा की तयनाती 2 साल और 3 माह के लिए की गई है। इत्तलाक 1 अक्टूबर 2024 से होगा। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 14 सितंबर की वजाहत को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा 12 जुलाई के फैसले के लिए 25 जुलाई को वजाहत की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को ऑर्डर जारी किया। तहरीक इंसाफ की दस्तावेजात पर ना इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया, न जवाब तलब किया गया। वजाहत की दरख्वास्त के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका दे दिया। केस की समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा हमारे MNAs महफूज हैं। जो MNAs हमारे हैं वो हमारे साथ हैं। कोई MNA कहीं और चला जाए ऐसा नहीं होगा। JUI और PTI का कोई जॉइंट मुसव्विदा नहीं है। कामरान मुर्तज़ा और सेक्रेटरी जनरल PTI के दरमियान गुफ्तगू होगी। शिबली फराज ने कहा बानी PTI पर जितने भी मुकदमात बनाए गए वो एक एक करके ख़त्म हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन समेत देरीना मसाइल पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इराक़ी वज़ीर आज़म से मुलाकात। गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी के लिए आलमी कोशिशों को मज़ीद मौसर और तेज़ करने पर जोर। नेपाल के वज़ीर आज़म से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़। बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरान और फ़लस्तीन के सदूर से भी मिले। कहा गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुलाकात की। यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म बिल गेट्स से भी मिले। कड़ी शराइत के साथ IMF बेल आउट पैकेज की $1 अरब की किस्त जारी। IMF का NFC अवार्ड फार्मूले पर नज़रसानी का मुतालबा। IMF सूबाई हुकूमतों के अखराजात भी मॉनिटर करेगा। ज़िमनी ग्रांट्स पर पाबंदी। ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की शर्त। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी न देने की शर्त भी शामिल। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात की जाएंगी। हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए जामे पैकेज लाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा IMF प्रोग्राम अगले 3 साल डिफ़ॉल्ट ना होने की ज़मानत है। IMF मुआहदे का फ़ायदा ना उठाया तो आइंदा मज़ीद इक़्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अगले 5 साल सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। जो भी मुल्की इस्तेहकाम के साथ खेलेगा वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा। वज़ीर आज़म जल्द एक कौमी एजेंडा देंगे। हमें पूरी कुव्वत के साथ इक़्तिसादी तरक्की को अपना ईमान बनाना होगा। नेशनल ग्रोथ स्ट्रेटजी में ज़र मुबादला का मरकज़ी किरदार होगा। हमारा मुआशी मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्ट होना चाहिए। आर्टिकल 63 नज़रसानी अपीलों की समाअत 30 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। मिशाल यूसुफजई बतौर मुआवन ख़ुसूसी वज़ीर आला दोबारा खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने तकरीरी की मंजूरी दे दी। साबिक मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई को हाल ही में काबीना से निकाला गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अपने इलाके में अमन व अमान नहीं है। सूबाई हुकूमत के पास शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई एजेंडा नहीं। डेरा इस्माइल खान से सवात तक दहशत गर्दी हो रही है। सूबाई हुकूमत ये सोच रही है कि कहाँ धरना देना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। सूबाई असम्बली के अरकान को अफसरान से बात करने की तमीज़ नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा गवर्नर हर रोज़
नए शोशे छोड़ रहे हैं, काम उनका कोई नहीं है। गवर्नर वज़ीर आज़म को ख़त ज़रूर लिखें, उन्हें बताएं कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी रोकना वफाक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म को सूबे के बकायाजात के बारे में भी आगाह करें। वफाकी हुकूमत को अमन व अमान के हवाले से बयानबाजी के बजाय अमली इक़दामात की तलकीन करें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफ़ानी बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। कई घंटों की मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावलपिंडी में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नालालई में कटारियाँ के मुकाम पर पानी, सतह 10 फिट और गवाल मंडी में 11.5 फिट हो गई। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश, बादलों ठंडी हवाओं का राज। महकमा मौसमियात की आज मज़ीद बारिश बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद और मरी में बारिशों के बाद रावल डैम भर गया। स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने से पहले सायरन बजाए गए। ज़िला इंतज़ामिया की शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों के मकीन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जल्लो, हरबंसपुरा, बागबानपुरा, किनाल रोड के इतराफ बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद तेज़ बारिश से सड़कों पर पानी जमा। आसमान को गहरे काले बादलों ने लपेट में ले लिया। जड़ावाला काली घटाओं से दिन में रात का समा। सरगोदा, मियांवाली, चकवाल और पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश। भिम्बर और दीरबाला में भी बादल बरसे। पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से जलसे के लिए दरख्वास्त वापस ले ली। पीटीआई का 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के बजाय एहतजाज का ऐलान। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर, डीजल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर कमी मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत बरकरार भी रखी जा सकती है। हतमी ऐलान 30 सितंबर को वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद वज़ीर ख़जाना करेंगे। बिजली की कीमत में 58 पैसे फ़ी यूनिट कमी। नेपरा ने अक्टूबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी की। पावर डिवीज़न एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी की जानिब से बिजली बिलों में कमी की दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत की।